Therefore I am stressing. तो मैं श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक ले रहा हूँ। ये उस समय का श्लोक है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान कृष्ण कहते कि अब मैं हस्तिनापुर से वापस द्वारका जा रहा हूँ। तो उस वक्त भगवान की जो बुआ थी, क्या नाम था उनका? भगवान की बुआ का क्या नाम था? कुंती महारानी। तो कुंती महारानी नो डाउट भगवान की बुआ थी, सगी बुआ, उम्र में भी बड़ी थी, लेकिन कुंती महारानी को पता था कि कृष्ण भगवान है। तो उसने भगवान को रोका, पाँव पकड़ लिए उसने। कुंती महारानी ने भगवान के पाँव पकड़ लिए। हालांकि तो उनके बच्चे थे, भतीजे थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये कृष्ण कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान है। तो क्या श्लोक उन्होंने उस वक्त बोला? विपदः सन्तु ताः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् सायात् अपुनर्भाव दर्शनम। विपदः सन्तु, विपदा का मतलब होता है विपताएँ, प्रॉब्लम्स, समस्याएं। संतु का मतलब आए। तो कुंती महारानी भगवान से कह रही है कि मैं चाहती हूँ ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आए। क्या हुआ था पांडवों के जीवन में? कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी विपत्तियाँ आई। कभी लाक्षागृह, कभी जुए में हार जाना, सारा कुछ हार जाना, फिर 13 वर्ष का वनवास, फिर महाभारत का युद्ध। तो कुंती महारानी कह रही है कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आई। क्यों? जिससे मैं आपका बार बार दर्शन कर सकूं। क्योंकि आपके दर्शन का ये अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी। कि अगर हमें भगवान के दर्शन होंगे तो भगवान के दर्शन मात्र से ही हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो कुंती महारानी भगवान कृष्ण से ये कह रही है कि मुझे ये विपत्तियाँ मेरे बच्चों पर, मेरे पुत्रों पर, ये प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं, ये संकट बारंबार आए, और जिससे हम आपका बार बार दर्शन कर सकें। और क्योंकि आपके दर्शन का ये अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं देखनी पड़ती। कौन है आज के संसार में जो भगवान से विपत्तियाँ मांगता हो? हम क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं, ऐश आराम मांगते हैं, ऐश्वर्या मांगते हैं। तो आमतौर पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करती है, जो भगवान की भक्ति करती है। 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं। वो कौन है? एक तो जो दुखी लोग होते हैं, आर्त। दूसरे गरीब व्यक्ति, ज़रूरतमंद, जिसे धन की ज़रूरत होती है। और तीसरा बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी। और चौथा है जिज्ञासु। कहते ये 4 प्रकार के जो लोग हैं ये पुण्य आत्माएं हैं, और ये भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन कहते अन्य लोग जो दुष्कर्म करते हैं और जो माया से प्रभावित होते हैं, कहते वो भगवान के पास फटकते तक नहीं है। और लेकिन जो पुण्य आत्माएं हैं, अगर उनके जीवन में कभी विपत्तियां आती है तो वो केवल एक ही चीज़ को अपनाते हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण। उनका कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं होती। भगवान के चरण कमलों की
शरण के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भगवान के चरण कमल है ना, ये हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने में हमारी सहायता करते हैं। अगर हम भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हैं तो समझो कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की तैयारी कर रहे हैं। तो शास्त्र कहते हैं, इवन श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि हमें हमारे जीवन में जो विपदाएं आती हैं उनका स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विपदाएं, ये संकट जो हमारे जीवन में आते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं, ये हमें किसका स्मरण करवाती हैं? भगवान का। वैसे स्मरण आता ही नहीं है। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तब भगवान का हमें स्मरण आता है। और भगवान के स्मरण का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु से छुटकारा। जैसे ही हमें भगवान का स्मरण आता है तो जन्म मृत्यु से हमारा छुटकारा हो जाता है। और भगवान के ये चरण कमल है, ये उस नाव के समान है कि जिसके द्वारा हम इस अविद्या के संसार से पार लग सकते हैं। ये भगवान के जो चरण कमल है, और जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली, वो इतनी सरलता से इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लेता है। जैसे एक गाय का जो खुर होता है ना, गाय के खुर का जो निशान ज़मीन पर, मिट्टी पर पड़ जाता है, और उसमें जितना पानी आता है उस खुर में, तो उसको पार करना कितना आसान होता है। कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जब कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसके लिए ये जो इतना बड़ा भव सागर है संसार, मृत्यु और जन्म का, उसको पार करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे गौ के खुर को पार करना। और भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि ये संसार जो है दुखाल्यम अशाश्वतम है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम, कि ये संसार जो है दुखों का घर है। ये संसार जो है विपदाओं से भरा पड़ा है। और जो लोग ना समझ है, अल्पज्ञ है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं? इस दुखों के संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं, खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। जो संसार भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि दुखों से भरा पड़ा है, तो उस संसार में खुशियाँ मिल सकती? कभी मिल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम चाहे जितनी भी मर्जी कोशिश कर ले, इस संसार में हमें दुख ही दुख मिलेंगे। और ऐसे लोग तनिक भी नहीं जानते कि वैकुंठ धाम क्या है। ऐसे लोगों को वैकुंठ धाम के बारे में तनिक भी नहीं पता। वैकुंठ का मतलब क्या होता है? वै प्लस कुंठ। कुंठ का मतलब होता है दुख, तकलीफ, कष्ट, और वै के मतलब यहाँ नहीं है। ऐसा स्थान यहाँ पे दुख नहीं है, तकलीफ़ें नहीं है, उस स्थान को वैकुंठ कहते हैं। तो मनुष्यों को चाहिए कि सभी प्रकार की विपत्तियों का सामना करें। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें उनका सामना करना है। और उनका सामना करते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। और अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये जो विपत्तियाँ हमारे जीवन में आती है ना, वो एक स्वप्न की तरह होती है। स्वप्न, जैसे आप रात को जब सोते हैं, स्वप्न देखते हैं कि आपको शेर ने निगल लिया, डर लगता ना उसी वक्त, और चीख भी निकलती है।
कि शेर ने निगल दिया, लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं तो यार मैं तो ठीक हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं, ये भी एक कोरा स्वप्न ही है। और यदि कोई भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात कृतम विपाकम। तत्ते, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनुकंपाम सुसमीक्षमानम, कि जो भगवान के जो भक्त है ना, वो जो जीवन में संकट आते हैं उनका स्वागत करते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, सुसमीक्षमानो का मतलब है वो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, स्वागत करते हैं। उन्हें पता है कि ये संसार संकटों से भरा पड़ा है, इस संसार में संकट तो आएंगे ही, लेकिन वो इन संकटों का स्वागत कैसे करते हैं? वो वेट करते हैं। किस चीज़ की वेट करते हैं? तत्ते अनुकंपाम, भगवान की कृपा की वेट करते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि भगवान मुझ पे कृपा करेंगे। भुंजान एवात कृतम विपाकम, वो जो पिछले जन्मों के उसने बुरे कर्म किए होते हैं, वो इस इंतज़ार में कि भगवान मुझ पे कृपा करेंगे, उन बुरे कर्मों के फल को वो भोगता है और वेट करता है कि कब मुझ पर भगवान कृष्ण जो है वो कृपा करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्याएं आती है, कोई संकट आता है, तो हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, हम हल ढूंढते हैं कि कैसे जैसे तैसे हम इस समस्या से निकल जाएं। तो मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि जब हम कभी भीड़ से भरी हुई ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम तब तक उस स्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करते जब तक हमारी मंजिल नहीं आ जाती। कभी हम भीड़ में खड़े होते, ट्रेन में इतना रश हो, तो हम कहते हैं खड़े रहो भैया, अभी थोड़ी देर में मंजिल तो आने वाली है। तो यही हमें भी संसार में यही करना है। हमारी मंजिल क्या है? वैकुंठ धाम। हमारी मंजिल भगवान का धाम है। तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। तो जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ में संकट आते हैं, हम उसी को दूर करने में अपना ये जो मनुष्य जन्म है वो व्यर्थ गवा देते हैं। कुछ लोग सारा दिन काम करते हैं, धन कमाते हैं और बैंक के खाते में पैसे जोड़ते हैं। फिर वो सोचते हैं कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरे पास पैसा होगा तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और ये पैसे मेरी मदद करेंगे। आपको लगता है कि ये पैसे जो आपने कमाए हैं, बैंक में जमा किए हैं, कभी आपकी मदद करते हैं? पैसा नहीं करता। आप कभी भी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते और ये संभव ही नहीं है। और कोई भी इस तरह से सुखी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो मैंने अभी बोला था, विपदः सन्तु ताः, इसमें कुंती महारानी एक शब्द यूज़ कर रही है। वह शब्द है अपुनर्भव दर्शनम। अपुनर्भव दर्शनम। अपुनर का मतलब क्या होता है? अगर अपुनर का हम छंदी विच्छेद करते हैं, आ प्लस पुनर। आ का मतलब है नहीं, पुनर का मतलब है बार बार। अब पुनर्भव, और भव का मतलब क्या है? ये भौतिक संसार जिसमें हमें बार बार जन्म और बार बार मृत्यु लेनी पड़ रही है।
तो अब पुनर्भव दर्शनम का मतलब है कि अगर हमें भगवान का स्मरण हो जाता है तो फिर हमें बार बार जन्म, बार बार मृत्यु नहीं लेनी पड़ती। ये बार बार जन्म और ये बार बार मृत्यु ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन हमें इस खतरे का कोई भी ज्ञान नहीं है। हम ऐसी अज्ञानता में बैठे हैं, कोई जान सोच ही नहीं रहा कि हमारी मृत्यु क्यों हो रही है, हमें बार बार जन्म क्यों लेना पड़ रहा है। तो ये भौतिक संसार जो है वो संकटों से भरा पड़ा है। पदम पदम यद विपदाम, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में यात्रा कर रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली जहाज़ में, समुद्री जहाज़ में, और वो सोचता है कि अब मैं जहाज़ में हूँ और ये जहाज़ बहुत बढ़िया बना हुआ है, इसकी गारंटी भी है, अब मैं सुरक्षित हूँ। बताइए कोई ऐसे सुरक्षित हो सकता है? आपके पास एग्जांपल है टाइटैनिक की। टाइटैनिक जब जहाज़ बना था तो उन्होंने कहा था कि 100 वर्ष तक इसको कुछ नहीं होता, और टाइटैनिक जहाज़ इस प्रकार बनाया गया था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता था, पता है आपको। और वो अपनी पहली ही यात्रा में पानी में डूब गया। टाइटैनिक जो जहाज़ था अपनी पहली ही यात्रा में पानी में डूब गया। तो इस संसार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और उस एक्सीडेंट में कहते बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण लोग मारे गए थे। इसलिए भैया खतरा तो आना ही है। क्यों? क्योंकि हम खतरनाक स्थिति में हैं। ये जो संसार है ना, स्वयं ही खतरनाक है, ऐसे ही है। और जब तक हम इस संसार में रहेंगे हमें खतरे जो है वो सहने पड़ेंगे। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस संसार से हम पार कर ले अपने आप को, वरना जब तक इस समुद्र में है, जब तक इस संसार रूपी समुद्र में है, तब तक खतरे में है, तब तक हम खतरे में है। चाहे जहाज़ कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे जहाज़ कितना भी मजबूत क्या ना हो, फिर भी हम खतरे में हैं। टाइटैनिक की एग्जांपल हमारे पास है। चाहे इस संसार में आपके पास कितनी भी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है, चाहे आपने गार्ड्स भी क्यों नहीं रख लिए, तब भी आप सुरक्षित नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रयास करना है इस संसार से पार लगने का। यही हमारा कार्य है। और जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं तब तक संकट आएंगे ही आएंगे, विपदाएं आएंगी आएंगी, प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, क्योंकि ये संसार जो है दुखों का घर है। दुखाल्यम अशाश्वतम। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपायनो अनित्यास तान तितिक्षस्व भारत। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु, कि ये सुख और दुख जो है ना, इनका क्षणिक आना फिर समय के साथ इनका चले जाना, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सर्दी और गर्मी आते हैं। अभी सितंबर का महीना है, 20-25 दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं सुख और दुख का आना और फिर समय के साथ चले जाना, ये ठीक बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे सर्दी और गर्मी आते हैं। और ये सब इंद्रियों के बोध से है। जैसे जल तो वही है, सर्दियों में उसी जल से नहाते हैं तो हमें ठंड महसूस होती है, गर्मियों में उसी जल से हम नहाते हैं तो हमें शीतलता महसूस होती है। ये इंद्रियों के बोध के कारण, त्वचा के कारण, त्वचा का बोध है। त्वचा भी तो इंद्रियों
का बोध ही है ना, कि वही पानी जब त्वचा को लगता है सर्दियों में हमें ठंडा लग रहा है, गर्मी में वही पानी हमें शीतल लग रहा है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ये इंद्रियों के बोध के कारण है। किसी को वही चीज़ सुख लग रही है, किसी को वही चीज़ दुख लग रही है। ये सब इंद्रियों का बोध है। और ये सुख दुख आगम अपायिनो, आने जाने हैं, आएंगे चले जाएंगे। और भगवान कह रहे हैं तांस तितिक्षस्व भारत, कि हे अर्जुन इन सुखों और दुखों को सहना सीखो। हम लोग इन सुख दुख को सहना नहीं सीखते, हम चाहते हैं कि इन सुख दुख को बदल दें। हम इन सुखों और दुखों को बदलने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं बदलना नहीं है। अगर आप बदलने के चक्कर में फंसेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, आप अपनी मंजिल को छोड़ देंगे। जैसे मैंने ट्रेन की एग्जांपल दी है, ट्रेन में हम भीड़ में खड़े हैं, हम कभी अपनी स्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करते। हम वेट करते हैं कि 10 मिनट में मेरी मंजिल आने वाली है, मैंने तो नीचे उतर ही जाना है, तो हमारी भी मंजिल आने वाली है, हमने भी भगवान के धाम जाना है। इन सुख दुख के चक्कर में हमें नहीं फंसना। और एक जो भक्त है, संकटों का, पराजयों का, दुखों का, विपदाओं का सामना ऐसे करता है कि वो कभी भी विचलित नहीं होता। उल्टा विचलित होना तो दूर की बात है, वो उन संकटों का स्वागत करता है, वेलकम करता है। वो सोचता है कि अगर मेरे जीवन में संकट आए हैं ना, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये भगवान की मेरी लाइफ में दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप कर रहे हैं भगवान मेरी लाइफ में। कोई भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनकी लाइफ में भगवान हस्तक्षेप करते हैं, सभी की लाइफ में नहीं करते। और भक्त जो है वो सोचता है कि अब मेरे समक्ष भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे रूप में प्रकट हुए हैं, संकट के रूप में। वो संकट में भी भगवान कृष्ण को देखता है। जो भक्त है वो संकट में भी भगवान कृष्ण के रूप को देखता है कि भगवान जी दूसरा कोई रूप लेकर आए, संकट का रूप मेरे सामने, मुझ पर कृपा करने के लिए। भगवान अपने भक्तों के लिए कभी भी घातक नहीं होते। भगवान अपने भक्तों का कभी भी नुकसान नहीं करते। भगवान तो गीता में कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। और भक्त जो है वो भी कभी संकट से भयभीत नहीं होता। भक्तों को भी संकट से डर नहीं लगता, क्योंकि उससे पता है, उससे विश्वास रहता है कि ये संकट जो है भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप है। ये संकट जो है भगवान कृष्ण की कृपा है। वह सोचता है कि मैं क्यों डरूं, मैं तो भगवान के शरणागत हूँ। तो भक्त ऐसे सोचता है। इसीलिए कुंती देवी कहती है विपदहा संतु। विपदहा का मतलब है विपताएं, संतु का मतलब आए। कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्णा विपताएं आए। और आगे कह रही है विपदहा संतु ताहा शश्वत। वो कहती है आए नहीं, एक बार ही नहीं आए, बारंबार आए। कुंती महारानी कह रही हैं कि हे कृष्णा, मेरे और मेरे पांडु के पुत्रों के जीवन में संकट विपताएं बारंबार आए, क्योंकि वो जानती थी कि संकट के समय भगवान कृष्ण का स्मरण कैसे किया जा सकता है। हम लोग नहीं जानते। हम जब संकट आता है ना, हमें भगवान याद ही नहीं आते। कोई 1-2% लोग जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें भगवान का स्मरण आता है, बाकी तो भगवान को गालियाँ देते हैं कि भगवान मैंने आपका क्या बुरा किया था। लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान का स्मरण आता है। तो कुंती महारानी जानती थी कि संकट के समय भगवान का स्मरण कैसे किया जा सकता है। इसलिए कुंती महारानी संकट का स्वागत कर रही है।
इसीलिए कुंती महारानी संकट का स्वागत कर रही है और वह कहती है, हे प्रभु, मैं संकटों का स्वागत करती हूँ क्योंकि जब संकट आते हैं ना तो आपका स्मरण आता है। जब जीवन में संकट आते हैं तो मैं आपका स्मरण कर सकती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण के स्मरण का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। जब हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है तो उसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का अर्थ है जन्म मृत्यु से मुक्ति। जो कोई व्यक्ति मरते समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है, गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अंत काले च मामेव समर्ण मुक्त्वा कलेवरम यो प्रयाति सम्मद भावम याति नस्तत्र संशय। कि जो मरते समय भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेता है उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है, उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। और त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुना, फिर उसे द्वारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो कुंती महारानी ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसे जो विपत्ताएँ हैं बार बार आए, क्योंकि बार बार विपत्ताएँ आएंगी तो भगवान के बार बार स्मरण होगा। तो जब भगवान का बार बार स्मरण होगा तो भगवान के दर्शन भी बार बार होंगे, और जब भगवान के दर्शन बारंबार होंगे तो फिर बार बार जन्म मृत्यु को देखना नहीं पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।